if your Saturn is placed in 12th house, then that means 12th house is the slowest house in your birth chart. Now 12th house को समझना थोड़ा tricky है. लोग बोलते हैं losses का house होता है. Yes, it is the house of loss. But to be very precise, to be very exact, it is the house which represents the transaction you do, द कन्वर्जन यू डू. आपके पास जो पैसा होता है 11th हाउस में, उसको जब आप खर्च करते हो तो खर्च करके कुछ परचेज करते हो. ये द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग समथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय 12th हाउस. आप अपने जीवन में क्या लाने जा रहे हो, क्या खर्चा करके, इसको 12th हाउस से देखते हैं. सैटर्न जब 12th हाउस में पॉजिटेड होता है तो सबसे पहला इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है, आप जल्दी खर्चे नहीं करते हो. यू डोंट लूज क्विकली. यू टेक योर टाइम टू स्पेंड मनी. यू टेक योर टाइम टू मेक इन्वेस्टमेंट्स. आप जो भी काम करते हो उसको कैटेगराइज करके काम करते हो. बहुत ही प्रिसाइज स्टेप्स लेते हो अपने लाइफ में. 12th हाउस रिस्क मैनेजमेंट का हाउस होता है. तो 12th हाउस को में जब सैटर्न पड़ता है तो आप जहाँ जहाँ सैटर्न चलेगा आप वहाँ वहाँ देखोगे कि लॉसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं मुझे. यू विल बी अवेयर अबाउट योर लॉसेस. खैर वो जब सन 12th हाउस में रहता है तब आप अवेयर होते हो, बट जब सैटर्न 12th हाउस में रहता है यू बिकम अवेयर अबाउट योर लॉसेस, पर्टिकुलर अबाउट योर लॉसेस. किस चीज़ पे कंट्रोल मिला? खर्चों पे, कि आप कितना खर्चा कंट्रोल करो, कितना खर्चा करोगे. नाउ अदर एस्पेक्ट, ये तो एक एस्पेक्ट था. दूसरा एस्पेक्ट इसका ये कहता है इट इज़ 6th फ्रॉम 7th. 12th हाउस इज 6th फ्रॉम 7th. 6th फ्रॉम 7th का मतलब है लोग क्या कर रहे हैं. वॉट आर अदर पीपल डूइंग. यू हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इट. लोग क्या करेंगे आपके सुपरविजन के अंडर रह के, इस पे आपका कंट्रोल बन जाता है. जब आप किसी के साथ बैठते हो तो यू नो हाउ टू मेक देम वर्क, हाउ टू वर्क आउट थिंग्स विद पीपल. तो आपका कर्म बन जाता है लोगों को काम करवाने का. और एट द सेम टाइम यू कैन नॉट डू योर ओन वर्क. ईदर यू हायर पीपल टू वर्क और यू वर्क अंडर और यू बिकम मैनेजर टू समवन एल्स. यू आर अ गुड मैनेजर. जितने भी CEO होते हैं, जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड पीपल होते हैं, उसको आप 12th हाउस के सैटर्न से इमीडिएटली क्लिक कर सकते हो. तो ये दो पर्सपेक्टिव था. और इन जनरल परसेप्शन ये बना रहता है कि 12th हाउस का सैटर्न ख़राब होता है, ये जहाँ पे भी जाएगा लॉस कराएगा. नहीं, ये जहाँ पे भी जाता है आप मैनेज करते हो लॉसेस को, कंट्रोल कर देते हो, स्लो कर देते हो लॉसेस को. 12 हाउसेस में लॉस हो रहे हैं लेकिन सैटर्न के ट्रांजिट की वजह से स्लो हो जाता है. तो लॉस आप धीरे करते हो. फॉर एग्जाम्पल, लॉस धीरे करने का मतलब आप जल्दी पैसे खर्च नहीं करोगे, लेकिन करोगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें परचेज करने के लिए खर्च करोगे. तो आपको बहुत ही ज़्यादा फैंसीफुल भी बना देता है ये. सैटर्न जब फर्स्ट हाउस को ट्रांजिट करेगा तो फर्स्ट हाउस आपका बॉडी, आपकी बॉडी की ग्रोथ को स्लो करेगा. ये इसका नेचुरल सिग्निफिकेंस है. बट इसके प्लेसमेंट की वजह से जो इसका सिग्निफिकेंस आएगा वो ये आएगा कि आपके बॉडी में जो लॉसेस हो रहे हैं उसको स्लो कर देगा. ये थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए. और एक इसका अदर एस्पेक्ट होता है कि 12th हाउस ऑल्सो मीन्स कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन. तो आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता है ना. और राशि देख लेनी है आपको कौन सी है 12वें स्थान पे, उस राशि के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. तीसरी चीज़, फॉरेन लैंड्स. आप घूमने फिरने के लिए ज़रूर बाहर निकलोगे. जब 12th हाउस का, अच्छा अगर आपके फर्स्ट हाउस में राहु है और 12th हाउस का सैटर्न अपने से सेकंड आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, देन इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर यू. इट इज़ अ टोटली बैड न्यूज़. वो अगर आपकी कुंडली में है तो आप कमेंट डाउन करो या फिर आई कैन प्रोवाइड यू पर्सनल कंसल्टेशन, बट इट इज़ जनरली बैड. सैटर्न जब थर्ड हाउस को सेकंड हाउस को ट्रांजिट करेगा तो अपने से थर्ड ट्रांजिट सेकंड हाउस में करेगा, तो सेकंड हाउस को स्लो करेगा. सेकंड हाउस इज़ वॉट एवर पोजेशंस यू हैव. जो भी आपके पास, आपने जो भी गोल्ड खरीदा, सपोज जो भी आपके मोबाइल फ़ोन हो गए, आपका रूम हो गया, आपके क्लोथ्स हो गए, तो ये आप लॉस
कर देते हो, लूज़ कर देते हो, इसको हटा देते हो, पुरानी चीज़ें हटा दोगे आप। दूसरा स्थान कंजम्पशन का, कंजम्पशन स्लो हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को हटा रहे हो अपनी ज़िंदगी से। 12th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, तो पुरानी बुक्स को आप बेच दोगे, पुराने कपड़ों को आप बेच दोगे। बेचना इज़ द वर्ड, सेलिंग इज़ द वर्ड, कीप इन माइंड। लॉस इज़ नॉट द वर्ड, सेलिंग इट इज़ द वर्ड। आप सेल कर दोगे उसको। सो दूसरे स्थान की सफाई हो जाएगी आपकी। तीसरे स्थान पे जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो तीसरे स्थान को स्लो करेगा। तीसरा स्थान इज वॉट एवर प्रोमिसेज यू डू टू, सॉरी, वॉट एवर कमांड यू गिव टू अदर्स, वॉट एवर कंट्रोल यू हैव ओवर योर पोजेशंस, वॉट एवर चॉइसेज ऑप्शंस यू हैव। तो यहाँ पे जब ट्रांजिट करता है तो थोड़े चॉइसेस और ऑप्शंस को अनअवेलेबल कर देता है। ऐसे चॉइसेस जो फालतू के होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लोग होते हैं कि जो दो ट्रैक पे चलना पसंद करते हैं, जब सैटर्न ट्रांजिट करता है थर्ड हाउस को तो ये आपके चॉइसेस को सबसे पहले ख़त्म करता है। सेकेंड चीज़, आपका जो भाई है वो चला जाता है फॉरेन या फिर आपसे दूर, क्योंकि थर्ड हाउस इज स्मॉल ब्रदर एंड सिस्टर, सबऑर्डिनेट्स बेसिकली। यू लूज़ कंट्रोल ओवर पीपल, ये भी बता सकते हैं एक चीज़। सैटर्न जब फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा तो फोर्थ हाउस इज़ योर होम, 12th हाउस इज लॉस। इट डजंट मीन्स लॉस ऑफ योर होम या फिर लॉस ऑफ योर मदर, इट ओनली मीन्स कि क्लीनिंग योर हाउस, रिमूविंग अनरिक्वायर्ड थिंग्स फ्रॉम योर हाउस। एंड हो सकता है आप अपने घर को बेच दो और नया घर परचेज कर लो। ये बहुत ट्रिकी होता है। अपने से पांचवा चल रहा है जो सैटर्न, तो पुराने घर को बेच के नए घर में शिफ्ट होना। फोर्थ हाउस इज डेफिनेटली बीइंग अफेक्टेड, तो हो सकता है आप फॉरेन जाके कहीं पे अपना घर बसाओ कुछ टाइम के लिए। हो सकता है आप कहीं बाहर में अपनी प्रॉपर्टी को, आउट ऑफ द स्टेट जाके अपनी प्रॉपर्टी खरीदो। तो फोर्थ, ये जनरली वन ऑफ द टू, जनरली इसके बहुत सारे मीनिंग बनते हैं, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ, तो आपको उसी तरीके से रेजोनेट करते चलना है। ऑल्सो सैटर्न इन फोर्थ हाउस, लोग बोलेंगे आपके मम्मी का तबीयत खराब होगा, नो, इट मीन्स आपकी मम्मी तीर्थ यात्रा पे निकल जाएगी। ये तीर्थ का बहुत बढ़िया यहाँ पे सीन बनता है, तीर्थ करने के लिए आपकी मम्मी निकल जाती है। तो 12th हाउस का सैटर्न जब भी फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा तो घर से बाहर निकलने के योग बनते हैं, घर बर्बाद होने का योग नहीं बनता है। फिफ्थ ट्रांजिट करता है सैटर्न यहाँ पे। सैटर्न अपने से सिक्स्थ ट्रांजिट फिफ्थ हाउस में करेगा, तो सिक्स्थ ट्रांजिट जब फिफ्थ हाउस में करेगा तो जो भी कमिटमेंट्स आपने पहले दे रखे होंगे वो आप लूज़ कर देते हो। सपोज़ आपने अग्री किया होगा कि मुझे ये काम करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। फिफ्थ हाउस आपके बच्चे हैं, बच्चे घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, कुछ के लिए। फिफ्थ हाउस इज़ वॉट एवर यू स्टार्ट, तो वॉट एवर यू स्टार्ट इज़ इन आउट ऑफ स्टेट, आप जहाँ पे भी जन्म लियो वहाँ से बाहर कहीं पे आप स्टार्ट करोगे। एक बॉटम लाइन आपको फॉलो करना है कि आप मैनेजर बहुत अच्छे हो। 12th हाउस का सैटर्न मीन्स यू मेक पीपल डू स्टफ, यू मेक पीपल वर्क। सो जब सैटर्न अपने से सातवां चाल छठे स्थान पे चलेगा तो ये पीड़ित हो जाएगा। ये वो समय होता है जब लोग आपके लिए काम करना पसंद नहीं करते हैं। People get frustrated because of your work and work ethics, and your work is also disturbed because of their work ethics. So ये clash of work ethics आता है। आप बोलोगे कि सीधा चलो, लोग टेढ़ा चलेंगे। आप बोलोगे कोई certain काम करो, लोग कोई और काम करने लग जाएंगे। ये बहुत frustrating हो जाता है। जब सैटर्न 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो 7th हाउस में अपने से 8th ट्रांजिट करेगा। ये वो टाइम होता है जब आपके अपने छोड़ के चले जाते हैं आपको। ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मिंग टाइम होता है। हो सकता है आपके जो आपकी गर्लफ्रेंड हो उसकी शादी किसी और से हो जाए, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, और ये दूसरे से ही होगी, आपसे नहीं होगी। वाई? बिकॉज 12th हाउस इज स्पेंडिंग, लूजिंग, वॉट एवर यू लूज। तो 7वें स्थान पे सिर्फ आपकी शादी ही नहीं, गर्लफ्रेंड ही नहीं, आपके फ्रेंड्स भी छोड़ के निकल लेते हैं, कलीग्स छोड़ के निकल लेते हैं। बहुत ही लोनली टाइम होता है ये आपकी लाइफ का। सैटर्न जब 8th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो 8th हाउस को भी नेगेटिवली ही अफेक्ट करेगा।
एट्थ हाउस इज़ योर इम्यूनिटी, ये वो टाइम होगा जब कुछ टाइम के लिए आप बीमार पड़ जाओगे. एट्थ हाउस इज़ वॉट यू फीड अदर्स, तो और वॉट अदर पीपल हैव, लोगों के पास क्या रिसोर्सेज हैं, तो लोगों के रिसोर्सेज को आप यूज़ पे डाल रहे हो. ये वो टाइम होता है जब आप लोगों को एडवाइस देते हो कि उनको काम कैसे करना चाहिए. सैटर्न नाइन्थ हाउस में जब ट्रांजिट करेगा तो नाइन्थ हाउस में अपने से टेंथ ट्रांजिट करेगा, तो ये आपके पिता के लिए वो टाइम होगा जब पिता के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग टाइम मैं बोलूँगा इसको, जहाँ पे पिता के हेल्थ को इफ़ेक्ट पड़ता है, पिता को आपको लेके ट्रैवल करना पड़ जाता है. नाइन्थ हाउस इज डिस्चार्ज, जो बातें आप बोलते हो वो कन्वे नहीं कर पाते हो, आपकी बातों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है. तो नाइन्थ, सेवेंथ और सेकेंड जो ट्रांजिट होता है सैटर्न का, एंड 11th एज वेल, अभी मैं बताऊंगा वो भी. ये 2-3 हाउसेस जो हैं ये जनरली कौन कौन से, तो सेकेंड का ट्रांजिट, आपको 8th का ट्रांजिट, 7th का ट्रांजिट, 9th का ट्रांजिट, ये 4-5 हाउसेस हैं, और 11th का ट्रांजिट, ये अच्छे नहीं माने गए हैं. बट ऑफ कोर्स अब डिपेंड करता है आपके, अगर जुपिटर का 7वां दृष्टि पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है सर्टेन प्लेस पे, तो हर चीज़ पे डिपेंड करता है. बट जो मैं बता रहा हूँ वो इन जनरल है समझने के लिए. सैटर्न जब 10th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो 10th हाउस में अपने से 11 ट्रांजिट करेगा, तो यू विल गेन वर्क एंड देन यू विल लूज इट एज वेल. यू विल गेन वर्क टू लूज इट. अब ये थोड़ा लगेगा कि नहीं ये क्या बोल रहे हो, कि आई एम गेनिंग वर्क एंड देन आई लूज इट, सॉरी. सो द थिंग इज़, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क करते हो. 10th हाउस इज़ फाइनलाइजिंग समथिंग, 12th हाउस इज 6th फ्रॉम 7th. यू गेट इन टू कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क विथ अदर्स. आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि हम साथ बैठ के वर्क करेंगे. एंड देन 12th हाउस, देन यू फिनिश द वर्क. इट इज़ अ शॉर्ट एडवेंचर दैट यू टेक अप टू. सैटर्न का 11th हाउस में ट्रांजिट एंड करता है, एंडिंग योर स्पेंडिंग. यू एंड टू स्पेंड, आप जो भी खर्च कर रहे हो उसका अंत कर देते हो, तो ये एक्चुअली में आपके लिए अच्छा होता है. 12वां स्थान हो गया लॉस. अपने से 12वें का मतलब लॉस ऑफ लॉस, वेयर इट इज़ ट्रांजिटिंग 11th हाउस. सो योर लॉस इज लूजिंग, इट मीन्स इट इज़ नॉट लूजिंग, यू आर नॉट लूजिंग एट ऑल. और कहाँ पे, तो 11th हाउस, योर गेन्स. सो द थिंग इज, वॉट एवर यू आर गेनिंग, you are investing it somewhere so that it brings you fruit for like after 10 years or 11 years. so ये long term investment को suggest करता है जब भी Saturn 11th हाउस में ट्रांजिट करता है. सो 11th हाउस में जब ट्रांजिट करेगा तो आपको कन्वर्ट कर देगा, आपकी अर्निंग्स को कन्वर्ट करेगा. तो सपोज़ आपके पास पैसा है, आपने उसकी इक्विटी परचेज कर ली, उसका शेयर खरीद लिया, उसका ज़मीन परचेज कर लिया. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब सैटर्न 11th हाउस को ट्रांजिट करता है. सैटर्न जब 12th हाउस में वापस आएगा तो ये रीडिफाइन करेगा आपके वर्क एथिक्स को, लोगों के वर्क एथिक्स को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके खर्चे को, स्पेंडिंग को. नया सपोज़ पहले आप 10 रुपये खर्च करने की पावर रखते थे, अब आप 100 रुपये खर्च करने की पावर रखोगे. सो दैट्स हाउ सैटर्न्स ट्रांजिट वर्क. सो दिस वॉज माई एनालिसिस ऑन Saturn and 12th house. For more, stay tuned and subscribe.